बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम को नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ा सा हम सोचे इस नए साल में दाखिल होने से पहले हम पीछे पलट कर देखें कि अपना गुज़रा हुआ साल कैसे गुज़रा। एक शख्स इसी तरह अपने गुज़रे हुए साल के बारे में डायरी लिख रहा था। उसने डायरी में लिखा कि मेरा गुज़रा हुआ साल बहुत ही गमगीन, बहुत ही परेशान कुन गुज़रा। क्यों? तो उसकी वजाहत करते हुए वो लिखता है कि पिछले साल मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी तो टोटली डैमेज हो गई। अब वो अपना मेडिकल का एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गुज़रा, जिसकी वजह से मैं कहूँ कि ये बहुत ही मायूस कुन साल था हमारे लिए। इसके साथ साथ इसी साल मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई, मेरे फादर की डेथ हो गई। और तीसरा जो बहुत बड़ा इवेंट कि मैं 60 इयर्स में रिटायर्ड हो गया, कंपनी ने मुझे निकाल दिया। तो आप सोचिए कि मेरा गुज़रा हुआ साल कितना दुख, कितना निराशा और कितना मायूसी से भरा हुआ था। और इसी गम में निढाल होकर वो वहीं सो गया। वाइफ आई, उसने देखा कि ये तो डायरी लिखते लिखते ही सो गए। उसने डायरी को पढ़ना शुरू किया तो जहाँ इसने लिखा था कि गुज़रा हुआ साल मायूसी का, नाराज़ होने का, गम का साल था, उसके नीचे वो लिखती है कि गुज़रा हुआ साल शुक्रगुजारी का साल था। क्यों? तो मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, कार डैमेज हो गई, लेकिन मेरा भाई सलामत बच गया। अब उसके पास इतना टाइम है कि वो अपनी एडमिशन टेस्ट के लिए बिस्तर पर बैठकर प्रिपरेशन कर सकता है। दूसरा, मेरे फादर की डेथ हुई। 80 साल की जिंदगी गुजार कर हंसी खुशी चलते फिरते एज में ही वो चल बसे। न कोई मोहताजी हुई, न कोई बड़ा मेडिकल का बिल आया, कोई तकलीफ नहीं, और वो खामोशी से अपने असल मकाम पर चले गए। तीसरी बात कि मुझे 60 इयर्स में, मेरे हस्बैंड को 60 इयर्स में रिटायर कर दिया गया, लेकिन रिटायरमेंट का जो बड़ा सा अमाउंट आया, अभी ये खुद हेल्दी है, चाहे तो उसके ज़रिए बिजनेस कर सकते हैं, चाहे तो उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद अच्छी खासी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि खुदावंद ताला का बहुत बहुत शुक्र, ये हमारे लिए शुक्राना का साल था कि हमने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। अब ये तो उस शख्स की बात थी। अब हम अपनी ज़िंदगी के किताब के कुछ पन्ने पलट कर देखें कि हमारा गुजरा हुआ साल कैसे गुजरा। हमें शिकायत के बजाय सच्चे दिल से शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि पुराना साल जा रहा है तो नया आ भी तो रहा है। पुराना साल जाएगा, नया आएगा। हमें ये नहीं सोचना है कि जिंदगी का एक साल कम हो गया। हमें ये सोचना है कि जिंदगी हमें एक और मौका दे रही है। हमारी जिंदगी और एक साल हमें मिल रही है कि जिसके ज़रिए हम अपने बाकी मांदा जो रह गए हैं वो काम मुकम्मल कर सके। हमारे पिछले ख्वाब, हमारे पिछले वादे जो हमने पूरे नहीं कर सके, ज़िंदगी हमें एक मौका और दे रही है कि हम वो हमारे अधूरे काम को पूरा कर सके। हमारे आसपास हम देखें कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये मौका मिला है, बहुत कम। हम खुशनसीब हैं, हमें ये मौका मिला। हमारे दूसरे दीन भाइयों को देखो,
قدرتی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں. دیگر قوم ہماری وار میں، جنگ میں دن گزار رہی ہے. ہمیں کتنا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں نیا سال دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ہمیں ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے اب یہ جو سال ہے یہ مغفرت کا سال ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم نے اپنے مذہبی فرائض کو پورا کیا ہے یا نہیں. اگر ہم نے مذہبی فرائض کو پورا کیا ہے تو کیا خدا نے اپنے دربار میں اس کو قبول فرمایا؟ ہماری تمام دعا، ہمارے فرائض قبول ہوئے یا نہیں؟ اس کا دار و مدار چند باتوں پر ہے. جیسے کہ ہمارے فیملی ممبرس، ان میں کوئی غریب، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بچہ یتیم ہے، کوئی خاتون بیوہ ہے، آیا ہم نے ان کی کوئی مدد کی؟ اگر ہم نے نہیں کی ہے تو ہمیں ایسے ہمارے دین بھائیوں کو، اپنے خاندان کے مجبور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں ان کا حق ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے والدین کی طرف دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی ہم ان کو ایک شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں. پھر وہ بیچارے نہ ہمیں فون کر سکتے ہیں، نہ وہ ہم کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، نہ وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کریں. ان کی آواز کو، ان کے ارمان کو دبا کر ہم فخر محسوس نہ کریں. ہمیں نرمی سے، حلیمی سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے. اگر خدا نہ کرے ہمارے اندر ایسی کچھ کوتاہیاں ہیں تو یہ سال مغفرت کا سال ہے. ہم جائیں اپنے ان مجبور رشتہ داروں کے پاس کہ جن کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے لیکن ہم نے حق ادا نہیں کیا. ہمارے وہ والدین جو ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، ہمیں جانا ہے ان کے پاس، جا کر معافی مانگنا ہے. یہ سال اپنے لیے مغفرت کا سال بنا لے. جائے پیار محبت سے رشتہ داروں کی مدد کرے، شفقت کے ساتھ وہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر شخص کی پیسوں سے ہی مدد کریں. ہم پیار محبت شفقت سے بھی بات کر سکتے ہیں. اگر اس سال کو ہم نے بہت ہی اچھائی کے ساتھ گزارنا ہے تو ہمیں سب سے جا کر معافی مانگنی چاہیے. مولانا حاضر امام کی 87 سالگرہ کے موقع پر LIF کی جانب سے جماعت کی طرف سے مولانا حاضر امام کو ایک تحفہ پیش کیا گیا. اس تحفے کو قبول کرتے ہوئے مولانا حاضر امام نے فرمایا کہ ہماری سالگرہ کے موقع پر ہماری جماعت کی جانب سے ناد علی کی دعا کی عکاسی کرنے والے تاریخی مغل فولیو کے تحفے سے ہم سب سے زیادہ خوش ہوئے ہیں. تو جو تحفہ مولا کو پیش کیا گیا جس پر ناد علی لکھا ہوا تھا، تو مولا نے فرمایا ہم اس سے بہت خوش ہوئے. اب مولانا حاضر امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جو روحانی طاقت اور شفا کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے فضل کو پکارتی ہے. کہ یہ وہ دعا ہے جو ہمیں روحانی طاقت دیتی ہے، جو ہمیں روحانی شفا دیتی ہے. ان دعاؤں کے ذریعے ہم مولا مرتضیٰ علی سے فضل اور رحم کی دعا کرتے ہیں. مولا نے فرمایا یہ دعا ہمارے طریقے میں بہت اہمیت رکھتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کو ناد علی پڑھنا سکھاتے ہیں. 1400 سال سے ہم یہ دعا پڑھتے آئے ہیں. اب دوبارہ جب مولانا حاضر امام کو یہ گفٹ پیش کی گئی، مولا نے اس کی اہمیت بتائی، تو اب ہمارے لیے یہ ایک پھر ریمائنڈر کی طرح ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو دہراتے رہیں. جنگ خیبر اور جنگ احد کے موقع پر
कामयाबी के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से ये दुआ पढ़कर मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि को पुकारा गया और जंग में कामयाबी हासिल की गई। हमें भी चाहिए कि हम भी सच्चे दिल से नादी अली पढ़े। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से ईमान के साथ नादी अली पढ़ता है उसकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर दी जाती है। तो क्या है ये नादी अली की दुआ? हम सब जानते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। नादी अलियन मजहरल अजाइब, अली को पुकारो जो अजाइब को जाहिर करने वाला है, जो मुजीज़े को बयान करने वाला है। तजिदहु औनन लका फिन नवाइब, मुश्किल में तुम उनको मदद करने वाले पाओगे। कुल्लु हम्मिन व गमिन सैंजली, हर तकलीफ, हर आफत और हर मुश्किल दूर हो जाएगी। बिविलायतिका या अली या अली या अली, तेरी मदद से ए अली ए अली ए अली, यानी अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मजहर है, जाहिर करने वाला है। मुश्किल में तुम उनको मदद करने वाले पाओगे। हर तकलीफ, हर आफत, हर मुश्किल सब दूर हो जाएगी तेरी मदद से, या अली या अली या अली। आपको पता है दुआ के थर्ड पार्ट में हमें यही सिखाया गया है कि तवस्सलु इंदल मसाइब बी मौलाकुमिल हाज़िरिल मौजूद, कि मुसीबत के वक्त मदद मांगो अपने हाजिर और मौजूद इमाम से। तो हर वक्त हमें यही दर्स दिया गया कि हमेशा मौला अली को पुकारो, वो तुम्हारी हर तरीके से मदद फरमाएंगे। हर रोज़ घर से बाहर निकलते वक्त नादी अली पढ़ कर निकले। रात को सोने से पहले लाज़िमन खुद भी और अपने बच्चों को भी आदत डाले कि 3 मरतबा नादी अली पढ़कर फिर वो सोने के लिए चले जाए। ह्यूस्टन में डायमंड जुबली के मौके पर मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया कि ये नया साल खुशी का, लंबी जिंदगी का, अच्छी सेहत का, आपके खानदानों और जमात में इत्तेहाद का, खास तौर पर मुश्किल आसान का साल बना रहे। तो मौला ने भी ये दुआ फरमाई कि ये नया साल हमारे लिए खुशी, लंबी जिंदगी, अच्छी सेहत, खानदान में और जमात में इत्तेहाद का साल होगा। मौला ने फरमाया आपको जो भी मसाइल दरपेश हो वो तमाम गायब हो जाए, वो तमाम डिसअपियर हो जाए। सिर्फ डिसअपियर ही ना हो जाए बल्कि इमाम ने फरमाया कि वो सुख में, कामयाबी में, आपके खानदानों में, इत्तेहाद में, अच्छी सेहत में बदल जाए। कितनी अच्छी बात है कि मसाइल दूर तो हो जाए, लेकिन वो मसाइल दूर होने के बाद हमारे लिए खुशी का बायस बन जाए। हम खुश नसीब है कि ज़माने के इमाम की जानिब से नए साल के मौके पर ये दुआ की जाए। आज के बाद हम सब अहद करें कि हमने अगर कोई कोताही की है, अपने वालिदैन, अपने गरीब मजबूर रिश्तेदारों का हक अदा नहीं किया है, तो हम आज आगे बढ़ें, उनको गले लगाएं, उनसे माफ़ी तलब करें। फ़ोन कर सकते हैं तो हम फ़ोन करें और अपने लिए उनसे माफ़ी मांग लें। और रोज़ाना सुबह और रात को और दिन में जब भी मौका मिले हमें नादी अली पढ़ते रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह आने वाला साल हमारे लिए बरकत वाला, सुकून वाला और आपस में प्यार मोहब्बत वाला साल बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। या